गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में कल्चरल क्वेस्ट संस्था द्वारा कथक गुरु सुरभि सिंह ने सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका आजाद रूह का भव्य मंचन किया। इस प्रस्तुति में अमृता प्रीतम के जीवन, संघर्ष, प्रेम और विभाजन की पीड़ा को कथक की लय और भावभंगिमा में पिरोकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। इस नृत्य नाटिका का लेखन, संगीत, वॉयस ओवर और निर्देशन स्वयं कथक गुरु सुरभि सिंह ने किया। उन्होंने अमृता प्रीतम की भूमिका निभाते हुए अपने शिष्यों के साथ मंच पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी। बाल्यकाल से लेकर भारत पाक विभाजन के दर्द और स्त्री संवेदना को दर्शाती उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार के साथ कथक शैली में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लेखक संजय मल्होत्रा की पुस्तक रांझा मेरा का लोकार्पण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह एवं कृष्ण कन्हाई, सीतापुर के MLC पवन सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान साहित्य जगत की 11 विभूतियों को अमृता प्रीतम सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष JB सिंह, उपाध्यक्ष केशव नाथ त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष राम उग्रह शुक्ल सहित पदाधिकारियों एवं कला प्रेमियों ने आजाद रूह की प्रस्तुति की सराहना करते हुए भविष्य में भी साहित्य और नृत्य के परिभाषा प्रेम क्या है उसको परिभाषित करती हुई अमृता प्रीतम जी की सारी रचनाएं, इन सबको आपने इस मंच पर साकार कर दिया। क्या कहा जाए, केवल महसूस कर सकते हैं हम, और बहुत कुछ सीखने के लिए आगे के कलाकारों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया आपने, वो भी बधाई की योग्य है। कहते हैं कि सूफी संतों ने जो प्रेम की परिभाषा की, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, उसको प्रेम के द्वारा व्यक्त करना। और इमरोज जी के जीवन पर, उनको मैंने देखा था, इमरोज जी को दिल्ली में मुझे भेंट हुई, उनके ऊपर एक पत्रिका निकलती थी अभिनव इमरोज, उसके संपादक ने परिचय कराया एक गोष्ठी में, और मुझे लगा क्या सचमुच प्रेम का ऐसा देवता आज भी है। उन्होंने जिस तरह से अमृता जी को उनकी बीमारी में जो मदद की, और उनके जाने के बाद भी उन्हें लगा कि वे गई नहीं है। कहते हैं कि शरीर एक पर्दा है, वो पर्दा हट जाता है तो रूह से मिल जाती है, आत्मा आत्मा से मिल जाती है। उन सारी अनुभूतियों को आपने इस प्रस्तुति में हमारे सामने प्रस्तुत किया। मेरे पास शब्द नहीं है, केवल शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। आप जो भी कर रही हैं इस समाज के लिए, कला जगत के लिए बहुत ही प्रेरक है। नई पीढ़ी उससे सीखेगी और आगे ले जाएगी। आपका सपना, हम सब का सपना, ये कला को कहाँ तक ले जाए हमारे बच्चे, ये पूरा होगा। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप इसी तरह निरंतर प्रेरणा के स्रोत बनी रहें, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से। और जितने लोगों ने यहाँ देखा सुना, उन सबको भी बधाई देती हूँ कि आज एक ऐसा क्षण आपके सामने आया और आपने उसको अनुभव किया। धन्यवाद। प्रीतम की जो उनका लिखा हुआ लेखन कहा है, उस पर उन्होंने हमारी भारत की नारी शक्ति स्वरूपा पर जो उन्होंने काम किया अपने टाइम पर हर क्षेत्र में, जैसे अहिल्याबाई होलकर ने काम किया सनातन को बचाने के लिए, उसी तरह अमृता प्रीतम जी ने हर क्षेत्र में, चाहे नारी का सम्मान हो, चाहे नारी का सशक्तिकरण हो, चाहे प्रेम को प्रसंग लेकर के हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के टाइम पर क्या क्या दुरूह जो कठिनाइयाँ आई उनको लेकर के हो, जो संघर्ष चला, जो आत्मचिंतन किया उन्होंने, मुझको नहीं लगता वो आत्मचिंतन करके विचारों में और फिर लेखनी द्वारा प्रकट करना, ऐसे अद्भुत नारी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे सुरभि जी ने एक शानदार तरीके से जो इसका ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, तो मैं प्रणाम करता हूँ सुरभि जी को। इतनी शानदार एक्टर, इतनी शानदार राइटर, इतनी शानदार डायरेक्टर, इतनी शानदार प्रोड्यूसर, सारे काम एक साथ कर लेती किशोर कुमार की तरह, ये बड़ी बात है। तो ये हर एक नारी वो दिखा दिया कि अमृता प्रीतम जी की तरह इनका भी हम लोग अभी जीते जी ही नाम ले रहे हैं, मरने बाद बड़ा फंक्शन किया जाएगा। मुस्तकबिल भी आप देखते रहते हैं और रूबरू भी बच्चों से होते हैं। इस तरह के जो स्टेट नाटक होते हैं, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, ये कहीं ना कहीं लुप्त होते चले नौजवानों के लिए। तो क्या इस तरह के जो प्रोग्राम आप क्या
बिल्कुल मैं सही आपने कहा। हकीकत में ये जो नाटक और ये प्ले जो होते हैं, हकीकत में इसको लोग जो भी देखे हुए जितने भी आए खचाखच भरा था। आपका जो सुरभि जी का कुछ भी करती, छोटा करें बड़ा करें, हकीकत में पूरा प्रदेश के लोग यहाँ पर और पूरे देश से लोग आए हैं। बहुत सारे बॉम्बे से आए हैं, पूरे अपने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सारे देश में पूरा देश में इकट्ठा कर देती है। कारण है कि इनके एक परफेक्शन, ये एक तरह देखा जाए कि इनके अंदर एक वीकनेस है और यही स्ट्रेंथ है कि कोई भी जगह पर ऐसी कोई कोना, ऐसा कोई अक्स, ऐसा कोई ड्रेस, ऐसा कोई स्टेज का परफॉर्मेंस नहीं छोड़ती हैं जहाँ पर थोड़ा से कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कंप्रोमाइज़ करने के इनके सोच में नहीं है। तो इनके जो भी प्ले आज तक हुए हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उसको देखने के लिए पूरी भीड़ पड़ती है। और एक एलीट क्लास आता है, ये बड़ी बात है। वो जा कर के बड़ा मैसेज देते हैं। और जो भी बच्चे, जो भी इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान, सही भाषा में, वो सबके लिए होता है, सबके बड़ा मैसेज होता है। जो देख लेता है वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है। और अपने आप को इनके नाटक, इनके राइटर, इनके प्रोड्यूसर से संबद्ध करते हुए वो कहीं ना कहीं अपने आप को पाता है। तो वो जो उसकी जीवन का चरित्र बदलता है, जीवन के विचार बदलते हैं, जीवन जीने की कला बदलती है। ये आपके, मैं सुरभि जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर ये जो विद्यमान है, ये कला है, ये सबके अंदर होती नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। और मैं ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगता हूँ इनके लिए कि ये इसी तरह और भी प्ले और भी नाटक, नुक्कड़ जो नाटक हो, चाहे संगीत को लेकर के हो, चाहे भजन को लेकर के हो, चाहे रामायण लेकर के हो, चाहे सुंदरकांड लेकर के हो, चाहे हनुमान चालीसा को लेकर के हो, ये बिल्कुल विशिष्ट तरीके से करती हैं जो किसी देश में किसी भी राइटर, किसी प्रोड्यूसर द्वारा या किसी आयोजक द्वारा दिमाग में नहीं आता, वो आपके दिमाग में आता है। तो मुझको लगता है कि हनुमान जी की इन पर विशेष कृपा है। और उसी तरह हनुमान जी की तरह ये बिल्कुल कभी चंडी और कभी हमारी पवित्र नारी, कभी बिल्कुल सरल सहज तरीके से भी काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जब मौका पड़ता है तो अपने आप को दिखा भी देती है कि नारी शक्ति रूपा क्या होता है, क्या होती है, वो भी इनके अंदर विद्यमान है। मैं ऐसी नाटक को और ऐसी नारी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। मैं आपको भरपूर प्रशंसा करता हूँ। और ये हकीकत में मैं थोड़ा सा लेट आया, लेकिन कुछ कांश का देखा और मैं पढ़ा भी था इसके पहले। अमृता प्रीतम में पढ़ चुका हूँ। उनकी एक अद्भुत कला रही। हकीकत में जितने भी उन्होंने लिखा है वो अद्भुत लिखा है। तो मुझको हुआ, सबको बहुत बधाई हो, जितने दर्शकगण आए उनको बधाई। और जो आज अवार्ड इन्होंने दिया है पूरे देश के बुला करके, विशिष्ट कार्य अपने अपने क्षेत्र में अपनी भी प्रतिभा का विशेष जिन्होंने प्रदर्शन किया है अपने पूरे जीवन काल में, उनको बुला करके जो आज को सम्मान किया है, उसके लिए सुरभि जी को बहुत अमृता प्रीतम जी हमारे देश की एक ऐसी कवयित्री हुई हैं, इतिहासकारा हुई हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की बोल्ड बेबाक लेडी अब दोबारा जन्म भी ले पाएगी। क्योंकि उन्होंने कभी भी स्त्री संवेदना को, उन्होंने कभी भी अपनी बात को कहने से झिझका नहीं, किसी बात को छुपा के, डर के, दबा के नहीं बोला। उन्होंने चाहे वो स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करी हो, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात करी हो, खुद के प्रेम की बात करी हो, इतनी बेबाकता से बोलना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज की डेट में सच का होना और सच्चाई का होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने किसी भी चीज़ को ढकाया नहीं, छुपाया नहीं, और अपने जो उनके एक कलाकार एक अभिव्यक्ति कैसे करता है उस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को किया। और आज की हमारी थीम उसी पर थी। अमृता प्रीतम जी की जो प्रेम रहा, जो संघर्ष रहा, जो उनकी कठिनाइयाँ रही, जो उनका जीवन रहा, भारत पाकिस्तान पे जो उनके विचार रहे, वो सब कुछ हमने आज यहाँ दिखाने की कोशिश करी। और अंत में कैसे उन्हें इमरोज़ के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है और साहिर का उनका जो एक सुंदर प्रेम प्रसंग था उसको भी हमने दिखाने की कोशिश करी। पवन भैया हमारे बीच